एनबीएससी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। 22 मई 2021 को विद्याधर नगर में परशुराम सर्किल में स्थित नगर निगम के गैराज में से बेरहमी से 100 से अधिक गरीब परिवारों को हटाने के मामले में नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने मुझे तो नहीं पता था ऐसा कहकर मासूमियत का पर्दा ओढ़ लिया और साथ ही सारा इल्जाम नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंहदेव के सर पर डालने की चेष्टा की। क्या महापौर एक औरत होने के बावजूद परशुराम सर्किल की कच्ची बस्ती में औरतों और बच्चों को इतनी बेरहमी से पिटवा सकती है? क्या इतना भी नहीं सोचा कि ये भी इनकी तरह ही इंसान है? लेकिन अब एनबीएससी न्यूज के हाथ लगे सबूतों से यह साफ दिखता है कि महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इस कार्रवाई के एक दिन पहले 21 मई 2021 को ही शाम 4:41 पर भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज में दूसरे दिन होने वाले कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। साथ ही इनके पुनर्वास से पूर्व इनको न हटाने की विनती भी की गई थी और यह विनती करने वाले और कोई नहीं बल्कि महापौर की पार्टी की ही वार्ड 21 की पार्षद प्रियंका अग्रवाल थी, जिनके वार्ड में यह कार्रवाई हुई। ये रहा उस मैसेज का स्क्रीनशॉट। आपको इसका दूसरा सबूत भी बता देते हैं कि महापौर को इस कार्रवाई की जानकारी बहुत पहले से थी। इस कार्रवाई की योजना 19 मई 2021 को नगर निगम गैरेज शाखा की मीटिंग के दौरान स्वयं नगर निगम के गैराज चेयरमैन विनोद चौधरी की उपस्थिति में बनाई गई थी। इस बैठक की कार्रवाई के विवरण में यह बात भी लिखित रूप से मौजूद है, जिसकी एक प्रतिलिपि विनोद चौधरी को भी भेजी गई थी। अब इस मुद्दे पर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं जो आम जनता इनसे पूछना चाहती है। यदि चेयरमैन साहब को यह कार्रवाई करनी ही नहीं थी तो उस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा क्यों की गई? और जो बात निगम के गैराज चेयरमैन विनोद चौधरी को 4 दिन पहले से पता थी, यह बात उन्होंने महापौर को नहीं बताई। क्या ऐसा होना संभव है? भाजपा के महापौर, गैरेज चेयरमैन और वार्ड पार्षद इन तीनों के इस दोगले रवैये से भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके के लोगों को किस नजर से देखती है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब वार्ड 21 की पार्षद प्रियंका अग्रवाल ने 24 घंटे पहले ही महापौर को मैसेज करके इस कार्रवाई की सूचना दी थी, तब भी महापौर ने क्यों साध रखी थी चुप्पी? और जब वार्ड 21 की पार्षद प्रियंका अग्रवाल ने ही 24 घंटे पहले महापौर को मैसेज करके इस कार्रवाई की सूचना दी थी, तो बाद में मुझे कुछ नहीं पता ऐसा ढोंग पार्षद प्रियंका अग्रवाल ने आखिर क्यों रचा? प्रियंका जी बोल रहे हैं? हाँ। प्रियंका जी, मनीष शर्मा बोल रहा था एनबीएससी न्यूज से। हाँ। प्रियंका जी, अभी कल आपके वार्ड में एक सांसी समाज को हटाया गया था, तो आपको मालूम है इस विषय में? हाँ, मेरे को बाद में पता चला था। हाँ। और उसके बाद में मुझे काफी बाद में पता चला, जब तक ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी। हाँ, है ना? ऐसा क्यों हुआ मैम? आपको बाद में पता चला कि आप के क्षेत्र में हो रहा है, आपको बाद में पता चला? तो मुझे पता ही नहीं था बात का कि ऐसा भी हो रहा है और ऐसा हुआ है। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला, जब मैं कार्रवाई को रोकने गई। हाँ। उसके बाद तो सारी कार्रवाई हो चुकी थी। हाँ। उसके बाद में कुछ कर ही नहीं पाई। अच्छा, अगर आपको पहले मालूम पड़ जाता तो आप रोक लेते क्या? मैं कार्रवाई रोकती, और ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो कम से कम नहीं होने देती। हाँ, अभी तो हाँ। वैसे लोग बाग इतना कोरोना चल रहा है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। और वैसे ही लोगों को अभी खाने को नहीं मिल रहा और अपन लोगों को बेघर कर दें तो वो तो और भी अमानवीय वाली बात है। तो अगर मुझे पता चलता तो मैं जरूर एक्शन लेती और रोकती भी, है ना। और जब कोरोना खत्म होता तो अपन इस विषय में सोचते, पहले पुनर्वास की व्यवस्था करते, उसके बाद में ये एक्शन लिया जाता। इन सबूतों से तो साफ दिखता है कि यह पूरी कार्रवाई महापौर और गैरेज चेयरमैन की जानकारी में थी, साथ ही इनकी पूरी सहमति से हुई थी। तो हमें कुछ नहीं पता ऐसा ढोंग इन दोनों ने आखिर क्यों रचा, और क्या किसी का आशियाना उजाड़ कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। जनता ये भी जानना चाहती है कि कहीं इस ढोंग के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने वाले नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंहदेव को बदनाम करने और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना तो मकसद नहीं था। यदि आयुक्त यह कार्रवाई नहीं करते
तो महापौर यह आरोप लगाती कि आयुक्त सुनते नहीं और अब इस काम को करने का ठीकरा भी निगम आयुक्त पर ही फोड़ने की चेष्टा की जा रही है। सोचने वाली बात तो ये है कि 4 दिन पहले से जिस कार्रवाई की आपको पूरी जानकारी थी और जिस पर आपकी सहमति थी, साथ ही जिन लोगों पर आपके ही निर्देश से अत्याचार किया गया हो, उनके ही बीच जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाना, क्या यह महापौर की सस्ती लोकप्रियता की चाहत नहीं है? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए NBSC न्यूज के साथ। नमस्कार।